Hello students, welcome to my YouTube channel English and Math Classes by Anmol। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस और नंबर की एक्सरसाइज 2.7 का सेकंड सम करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट सम कराया था और बेसिक बताया था कि हम डिवाइड को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। उसमें हमने सिंपल डिवाइड किया था और आज इस वीडियो में हम डिवाइड करेंगे और साथ में उसको वेरीफाई भी करेंगे। और पहले हम उसी तरह सिंपल डिवाइड करेंगे। तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 54,598 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ। ये 12 यहाँ लिखेंगे, आपको पता ही है, ऐसा मैंने पहले बता दिया आपको। अब 12 4 का 48 और 12 5 का होता है 60, जो कि 54 से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, 54 से छोटा लिखेंगे। 12 का हम चेक करेंगे कि जहाँ तो इसके टेबल में 54 आए और जहाँ 54 से छोटा है, इससे बड़ा नहीं होता लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इससे बड़ा लिखेंगे तो हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम या तो 54 लिखेंगे और या फिर उससे छोटा। और 12 के टेबल में 54 नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे 48, जो कहाँ पर आता है 4 पर। 12 4 का 48। अब हम माइनस करेंगे। अब ये इसको कैरी देगा, बन गया 14 में से 8 के आ गया 6, यहाँ पर रह गया 4 ही रह गया है। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ है 6। ये देखो, पहले ऐसे चेक करो कि हमने इसको माइनस किया, हमारे पास सिर्फ है 6। अब 12 के टेबल में ना ही 6 आता है और ना ही 6 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारे पास 5 है उसको हम यहाँ पर नीचे इसके साथ लिख देंगे। तो हमारे पास बन गया 65। तब हम फिर से 12 का टेबल रीड करेंगे जिसमें 65 आए और जहाँ पर 65 से छोटा। तो 12 पर हम क्या लिखेंगे, 12 5 का 60, जो कि 65 से छोटा है। अब 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0। तो यहाँ पर फिर से रह गया सिर्फ 5 आंसर आया। तो हम 12 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऊपर से फिर से 9 को नीचे लिखेंगे। तो बन गया 59। और 12 4 का 48, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, बन गया 11। और 12 के टेबल में फिर से 11 नहीं आता, फिर से हम 8 को नीचे लिखेंगे, बन गया 118। तब हम 12 का टेबल रन करेंगे, रीड करेंगे। अब 12 9 का 108, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास जो 10 है, जो बचा है, देखो अब 10 हमारे पास रिमाइंडर है। वो क्यों? क्योंकि 12 में 10 तो आता नहीं है और ना ही 10 से छोटा आता है। और अब हमारे पास ऊपर भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लिखेंगे और 10 को बड़ा कर लेंगे, कोई ग्रेटर नंबर बना देंगे। तो हमारे पास सिर्फ 10 बचा है, इसलिए 10 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो हमेशा ये याद करना रखना जब भी हमें वेरिफिकेशन करनी हो तो हम पहले क्या चेक करेंगे, जो हमारे पास ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र और डिवाइडेंड जो हमें गिवन होता है हमेशा, डिवाइज़र और डिवाइडेंड जो बीच वाला होता है। और क्वांटाइन जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वांटाइन बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है बाकी रह जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो पहले वेरिफिकेशन करने के लिए हमारी ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वांटाइन मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। जो हमारे पास डिवाइडेंट है उसको हम ऐसे लिखी जाएंगे सेम। क्वांटाइन अब हमारे पास कितना है 4594, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के साथ। डिवाइज़र हमारे पास कितना है 12, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना है 10। यस, इसको हम सेम ही लिख देंगे। पहले हम क्वांटाइन को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 54,588। फिर जो रिमाइंडर उसको हम ऐसे लिख देंगे। पहले हमने ये लिख कर दिया मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, अब इसको हम 10 जो कि हमारा रिमाइंडर उसके साथ प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना बन जाता है 54,598, जो कि डिवाइडेंड के सेम है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो मान लो कि हमारा आंसर है वो क्वेश्चन जो आंसर आया है वो ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो हमारे सामने कोई गड़बड़ हो जाती है, तो हमें फिर से वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक निकला है। तो इसी तरह हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी वो है 8,975 को हम डिवाइड करेंगे 21 के साथ। तो 21 का हम डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। और अगर हमें 21 का टेबल ही नहीं आता तो हम किसी और तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे?
आपको इतना तो पता है कि हमें 21 का टेबल पढ़ना है, तो उसमें सिर्फ 89 आए या फिर 89 से छोटा है, उससे बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो हम 21 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ऐसे 2 1 का 2, 2 2 का 4, मतलब 21 2 का कितना होता है 42, जो कि 89 से छोटा है। तो हम और फिर हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 का 3, 3 2 का 6, अभी भी छोटा है। 21 का हम 4 से करेंगे, 4 1 का 1 4, 4 2 का 8, 84, अभी भी 89 से छोटा है। तो अब हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करके दिखेंगे। ऐसे 5 1 का 5, 5 2 का 10, कितना बन गया 105, जो कि 89 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 21 4 का लिख लेंगे 84, यहाँ लिख दिया। इसको माइनस किया, 9 में से 4 गया 5, ऊपर से हमने लगाया 7, तो बन गया 57। अब फिर से हम देखो हमने मल्टीप्लाई की हुई है। 21 2 का कितना है 42, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 63, जो कि 57 से ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे, 21 2 का 42, 2 यहाँ लिखेंगे और 42 यहाँ। फिर से माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1, बन गया 50, 15 बन गया, और फिर से ऊपर से 5 लगाया, बन गया 155 को। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 105 था, जो कि इससे स्मॉल है। अब हम 21 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 1 का 6, 6 2 का 12, अभी भी छोटा है। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 का 7, 7 2 का 14, और अब बन गया 147, लेकिन अभी भी छोटा है। अब हम पहले 21 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 8 1 का 8, 8 2 का 16, बन गया 168, जो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमने 7 से किया। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147। अब इसको माइनस करेंगे, इसने इसको कैरी दिया, बन गया 15, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 8। क्वांटाइन हमारा आया है 427, और रिमाइंडर हमारा आया है 8। फिर से हम वेरिफिकेशन करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डिवाइडेंड जो हमारा है, जो हमें गिवन होता है, वो लिख देंगे यहाँ पर सेम ही। क्वांटाइन जो हमारा आया है कितना है 427, वो लिख दिया। मल्टीप्लाई डिवाइज़र, डिवाइज़र हमारा कौन सा है जो बाहर होता है 21, और प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास आया है 8। पहले हम क्वांटाइन को और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम जो हमारे पास रिमाइंडर है उसके साथ ऐड कर देंगे, जन प्लस कर देंगे। तो अगर हम दोनों साइड इक्वल आती है तो जाने कि हमारा सम ठीक है। तो ओके, अब क्वेश्चन नंबर सी, 77,000 को 552 के साथ को डिवाइड करेंगे 18 के साथ। अब फिर से हम 18 का टेबल पढ़ेंगे, और अगर जिसको 18 का टेबल नहीं आता वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब 18 1 का 18, और 18 2 का 2 8 का 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 1 का 1 और 1 3, 36, अभी भी छोटा है। 18 को करेंगे 3 के साथ, 3 8 का 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 1 का 3 और 2 5, 54, 18 4 का 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 1 का 4 और 3 कैरी बन गया 7, 72, 84 का 72। अब हम 5 से भी चेक कर लेते हैं। 5 8 का 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 1 का 5, 5 और 4 9, बन गया 90। तो हम क्या लिखेंगे 4, 72, क्योंकि जो 90 है वो 77 से कितना है ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे 72 4 से। 84 का 72, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 7 गया 0, और फिर से हमने ऊपर से 5 लगा लिया, और ये देखो बन गया 55। अब 55 से जो स्मॉल है वो क्या है 54, जो कि यहाँ पर आता है 3 पर। 83 का 54, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 0। अब हमने ये देखो, ये ध्यान से समझना, अब हमने ऊपर लगा लिया 5, 5 को जो नीचे लिख लिया, बन गया 15, ओके। और फिर भी जो है 15 18 से स्मॉल है, वो 18 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 को भी नीचे लगा लेंगे। जब हम एक स्टेप में ही दो दो नंबर्स को नीचे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर 0 लगा लेते हैं, ओके। ध्यान से करना, जब भी हम एक स्टेप में दो दो नंबर्स को नीचे लिख लेंगे तो हम
यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अगर हम जहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे तो हमारा जो क्वांटाइन है वो गलत होगा। जहाँ पर हम 0 लिख लेंगे और फिर अगेन टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने कहाँ तक डिवाइड किया, मल्टीप्लाई की थी 5 तक जो आया था 90। अब हम 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 का 48, 48 का 8 4 कैरी, 6 1 का 6 और 4 10 108। अब 18 हम करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई। 7 8 का 56, 56 का 6 5 कैरी, 7 1 का 7 और 5 12 बन गया 126। अब हम 18 को करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई। 8 8 का 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 1 का 8, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 1 का 8, 8 और 6 9 10 11 12 13 14 144। 88 का कितना आ गया 144, 88 का 144। अब इसने इसको कैरी बन गया 12, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पर आ गया 4, 4 में से 4 गया 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 4। फिर से यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। पहले हम लिख लेंगे, हर सामने हम लिखेंगे क्वांटाइन कितना आया है, रिमाइंडर कितना आया है। तो फिर वेरिफिकेशन लिख के उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वांटाइन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट जो हमें गिवन होता है उसको हम सेम लिखी जाएंगे, क्वांटाइन जो हमारे पास अब आता है उसको लिखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, डिवाइज़र के साथ जो भी हमें गिवन होता है, प्लस रिमाइंडर। पहले हम क्वांटाइन और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं। अगर हमारा सम गलत होता है तो वो दोनों इक्वल नहीं आती। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, वो है 88,001 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ। अब हम 70 का टेबल लर्न करेंगे। 75 का कितना होता है 85, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से हमने गया 0 बन गया 30, 71 का 70। अब हम 1 से ही कर लेंगे क्योंकि 72 का होता है 34 जो कि 30 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 71 का 70 लिख लेंगे 17। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर है गया 2 क्योंकि इसने इसको कैरी दी बन गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर है गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब ऊपर से हमने फिर से 0 लगाया, बन गया 130 और 77 का 119। अब इसने इसको कैरी दी बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर है गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से फिर से हमने लगाया 1, बन गया 111 और 70 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ गया, 6 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 102। अब इसने इसको कैरी दी बन गया 11, 11 में से 2 के 9, यहाँ पर भी रह गया 0, 0 में से 0 का 0, ये भी 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 9। क्वांटाइन हमारा पास आया है 5176 और रिमाइंडर आया है 9। फिर से वेरिफिकेशन का फॉर्मूला, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वांटाइन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट सेम, क्वांटाइन जो हमारे पास आया आंसर आया है, मल्टीप्लाई डिवाइजर जो गिवन है और रिमाइंडर जो नीचे बचा है। क्वांटाइन और डिवाइजर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को हम रिमाइंडर के साथ ऐड कर लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि डिवाइडेंट के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई, 12,896 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। 11 का टेबल तो सबको आता होगा जो कि बहुत ईजी है। 11 1 का 11, 11 2 का 22 जो कि 12 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे 11 1 का 11, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से हमने लगाया 8, 11 फिर से 11 1 का 11, 11 2 का 22 जो भी 18 से भी ग्रेटर है, 11 1 का 11, 8 में से 1 गया 7, ऊपर से हमने लगाया 9 बन गया 79, 11 7 का 77, 9 में से 7 के 2, ऊपर से हमने लगाया 6, 11 में से 11 2 का 22, 6 में से 2 गया 4, रिमाइंडर आ गया 4। क्वांटाइन हमारे पास कितना है 1172 और रिमाइंडर आया है 4। तो अब मैं इसकी वेरिफिकेशन नहीं करूँगी, अब आप खुद ही इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर आया है या नहीं। तो हमेशा पहले तो हमने सिंपल डिवाइड की थी और अब हमने वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है क्वांटाइन। आपको ये सब मत लिखना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो मैंने आपको समझाने के लिखा है, आप सिर्फ ऐसे लिखोगे जैसे ऐसे है। पहले आप लिखोगे सम निकाल कर, जहाँ पर लिख दोगे क्वांटाइन, या तो इसके नीचे लिख लेना और रिमाइंडर, इन दोनों को लिख कर फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। ऐसे वेरिफिकेशन लिख के उसका फॉर्मूला लिख के
उस फॉर्मूले में जो जो लिखा है उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका सम ठीक है तो ही आपकी ये दोनों साइड इक्वल आएगी, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको अब डिवाइड करने में आसानी होगी और वेरिफिकेशन भी आप सिंपल कर सकते हैं। और हम एक्सरसाइज 2.7 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।